हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू प्रजापति क्लासेस। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछले क्लासेस में कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिस पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है। रेटेड का मतलब उस पर लिखा हुआ है। तो फिर बोल रहा है वो कि 110 वोल्ट पर जब उसे कनेक्ट कर दिया जाए, ऑपरेट किया जाए, तो वह कितना पावर कंज्यूम करेगा। सबसे पहले हमें देखना है पावर का फार्मूला क्या होता है। देखिए बच्चों, पावर का फार्मूला यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। पावर का फार्मूला 3 होता है। एक पहला वी आई होता है, पावर का फार्मूला दूसरा आई स्क्वायर आर होता है, पावर का फार्मूला तीसरा वी स्क्वायर बाई आर होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में इस वाले फार्मूला को, जो फार्मूला नंबर 3 है, इसे यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया है 220 वोल्ट पोटेंशियल दिया गया है और पावर दिया गया है। हमें इस 220 वोल्ट और 100 वाट के अकॉर्डिंग हमें रेजिस्टेंस निकाल लेना है। वहीं रेजिस्टेंस वह ऑलरेडी इसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस पावर 100 वाट और पोटेंशियल 220 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही रेजिस्टेंस डिजाइन हुआ होगा। बल्ब डिजाइन करते समय उतना रेजिस्टेंस रखा गया होगा और जो रेजिस्टेंस होगा निकालेंगे वो कंस्टेंट होगा। तो आइए हम पहले रेजिस्टेंस निकालते हैं, क्या है, किस तरह है। देखिए, पावर का वैल्यू हमें दिया गया है, पावर का 100 वाट दिया गया है। फिर पोटेंशियल 220 वोल्ट है, इसको 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन में आर। फिर आर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 220 वोल्ट बटे में 100, इसे हम कैंसिलेशन करेंगे। 0000 यहाँ पे आता है 484 ओम। 484 ओम। यह जो रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज कंस्टेंट। ये बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा ये कंस्टेंट होगा। और यहाँ पर अब कह रहा है क्वेश्चन में, जब हम 110 वोल्ट पर ऑपरेट कर देते हैं तो पावर कितना कंज्यूम होगा। देखिए, मैक्सिमम पावर बल्ब का 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट से अगर यदि आप ज़्यादा वोल्टेज पर कनेक्ट करते हैं तो फिर बल्ब ब्रस्ट हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। इसलिए हमें 220 वोल्ट से कम में कनेक्ट करके चलाना होगा और 220 वोल्ट तक कनेक्ट किया जा सकता है। यानी 220 वोल्ट से आप कम कनेक्ट करते हैं, कम वोल्टेज देते हैं, फिर भी बल्ब जलेगा, और 220 वोल्ट देते हैं फिर भी जलेगा। लेकिन 220 वोल्ट से यदि अधिक वोल्टेज देते हैं तो फिर बल्ब ब्रस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें 110 वोल्ट दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पावर कितना कंज्यूम होगा ये निकालना है। चलिए, फिर पावर का फार्मूला, यानी जो ई वाला फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3, इसी का यूज करेंगे। फिर अगेन पावर इज इक्वल टू वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन आर। हम रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं जो कि 484 आया है। यह कंस्टेंट रेजिस्टेंस है। कंस्टेंट रेजिस्टेंस है, हमेशा कंस्टेंट होगा। चाहे आप वोल्टेज अगर कम ज़्यादा कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग पावर ऊपर नीचे होगा, लेकिन अगर पावर ऊपर नीचे कर रहे हैं तो वोल्टेज ऊपर नीचे होगा। रेजिस्टेंस में कभी भी फर्क ना आएगा। तो रेजिस्टेंस देखते हैं इतना है। फिर वोल्टेज 100 पावर निकालना है। पावर कंज्यूम वोल्टेज हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 110 वोल्ट। 110 वोल्ट का स्क्वायर बटे में 484, इसे कटा जाएगा तो ये होता है यहाँ से 10 11 दहा और 11 दहा, यहाँ से 11 आ जाएगा, 11 चौका 44। ठीक, तो फिर और ये यहाँ से 11 दहा 10, फिर 11 चौके 44। 44 काट करके लिखा जाएगा, फिर इसे डिवाइड होकर कैलकुलेशन करके तो 100/4 आएगा। फिर से कैंसिलेशन किया जाएगा तो 25 वाट पावर आएगा, जो कि हमारा आंसर है। यानी पावर इज इक्वल टू 25 वाट होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।